दिल्ली सहित उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज, पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ जबरदस्त बर्फबारी। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश से दिल्ली के तापमान में आई गिरावट, अप्रैल में भी ठंड का एहसास। उत्तराखंड में बेमौसम बारिश ने बढ़ाई लोगों की दिक्कतें, पहाड़ से लेकर मैदान तक नदी नाले उफान पर। चंडीगढ़ में जोरदार बारिश, कई इलाकों में भरा पानी। रामनगर से पहाड़ों पर जोरदार बारिश के चलते उफान पर नाले, कई जगह रास्ते हुए बंद। करनाल में बारिश के चलते बर्बाद हुई गेहूं की फसल, किसान सरकार से कर रहे हैं मुआवजे की मांग। संगरूर में बारिश और ओलावृष्टि के चलते गेहूं समेत कई फसलें हुई खराब, मवेशियों के खाने के लिए भी नहीं बचा हरा चारा। फतेहपुर में बारिश और ओलावृष्टि किसानों के लिए बनी परेशानी का सबब, फसल बर्बाद होने से मायूस हुए किसान, लागत निकालना भी हुआ मुश्किल। असम में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, शनिवार तक तेज हवाएं चलने के साथ हो सकती है तेज बारिश, लोगों से सावधान रहने की हुई अपील। पीलीभीत में बारिश और तेज हवाओं के चलते नेशनल हाईवे 723 पर गिरा टोल प्लाजा, बाल बाल बचे राहगीर। आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे आइजोल, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की स्वागत की जोरदार तैयारियां, शाह कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। अमित शाह आइजोल में 2500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, साथ ही जोखा बसंग में असम राइफल्स बटालियन के हेडक्वार्टर्स का करेंगे शिलान्यास। आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे पटना, 2 अप्रैल को गृह मंत्री कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। शनिवार को सासाराम और नवादा में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे शाह, 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए राजनीतिक जमीन करेंगे मजबूत। सासाराम में सम्राट अशोक की जयंती समारोह में पहुंचेंगे शाह, साथ ही सासाराम और नवादा में रैलियों को करेंगे संबोधित। उमेशपाल हत्याकांड में आरोपी पूर्व विधायक अशरफ को आज फिर बरेली ले जाया जाएगा, प्रयागराज सीजेएम कोर्ट। प्रयागराज पुलिस सीजेएम कोर्ट में अशरफ के खिलाफ 14 दिनों की न्यायिक रिमांड की करेगी मांग, रिमांड मिलते ही अशरफ से शुरू होगी पूछताछ। 28 मार्च को प्रयागराज पुलिस ने अशरफ को बरेली जेल से लाने की इजाजत सीजेएम कोर्ट से ले ली थी। प्रयागराज से पुलिस टीम बरेली पहुंची हुई है, अब पुलिस कड़ी सुरक्षा में अपने साथ अशरफ को लेकर प्रयागराज पहुंचेगी। अशरफ पर आरोप है कि उसने उमेशपाल की हत्या में जेल में रहकर साजिश रचने का काम किया था। आज सुबह 11 बजे दिल्ली के चंदगी राम अखाड़ा में आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी बीजेपी की किसान विंग। बीजेपी कार्यकर्ता किसानों के लिए मुफ्त बिजली और आप विधायक आतिशी मारलेना के खिलाफ करेंगे कार्रवाई की मांग। आपके ऊर्जा मंत्री का आरोप, एलजी और बीजेपी मिलकर किसानों और वकीलों के लिए चल रही सब्सिडी स्कीमें करवाना चाहती है बंद। बीजेपी ने आपके सभी आरोपी को सिरे से नकारा, आपका दावा पार्टी लगातार वकीलों किसानों के साथ कर रही है बैठकें। तेज हो सकती है बिजली सब्सिडी की राजनीति, बीजेपी आप कार्यकर्ताओं के आमने सामने होने की जताई जा रही है उम्मीद। दिल्ली के कालका जी गुरुद्वारे में शुरू हुआ डायलिसिस सेंटर, जर्मनी से मंगवाई गई हैं मशीनें। समस्तीपुर में श्री खाटू श्याम बिहारी मंदिर का 3 दिवसीय वार्षिकोत्सव शुरू हुआ, कलाकारों ने नृत्य प्रस्तुति से मोह लिया सबका मोह। बिहार के खड़गिया की नेहा प्रवीण बनी बिहार बोर्ड परीक्षा की 10वीं की चौथी टॉपर, पिता करते हैं सिलाई का काम, बड़ी होकर बनना चाहती हैं आईएएस। लखीसराय के जयनंदन कुमार पंडित ने बिहार बोर्ड परीक्षा के हाई स्कूल में 484 अंक प्राप्त करके हासिल किया तीसरा स्थान, घर वालों ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई। झालावाड़ में चैत्र नवरात्रि के 10वें दिन किया गया रावण दहन, साल में 2 बार रावण दहन करने की है ऐतिहासिक परंपरा। गया में बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रेम प्रकाश का लोगों को पैसे बांटने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, दावा है कि वोट लेने के लिए दिए जा रहे थे पैसे। देहरादून में सीएम धामी ने बारिश और प्राकृतिक आपदाओं को लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट टीम के साथ की बैठक, कहा चारधाम यात्रा में ना पाए कोई समस्या। उदयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सहकारिता विभाग में अनियमितताओं को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। अजमेर में संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए सीएम अशोक गहलोत, कहा लोगों ने मुझे बारिश में खड़े रहकर सुना।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की मसाल रैली में आग की चपेट में आए 8 युवक। पुलिस ने आग बुझाकर युवकों को अस्पताल में करवाया भर्ती। दिल्ली में कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने की बड़ी बैठक। कहा, दिल्ली में लोगों को कोरोना से डरने की जरूरत नहीं। सीएम केजरीवाल ने कोविड संक्रमण को लेकर अपनी तैयारी का किया दावा। कहा, हमारे पास सरकारी लैब में 4000 टेस्ट करने की क्षमता। कोरोना से प्रभावित 6 राज्यों की लिस्ट में दिल्ली के न होने पर सीएम केजरीवाल ने जताई राहत। बोले, कोरोना से जंग के लिए तैयार है दिल्ली, हमारे पास करीब 8000 बेड। 10 और 11 अप्रैल को देश भर के सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में की जाएगी मॉक ड्रिल। केंद्र सरकार ने दिए निर्देश। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के आए 3095 नए मामले। दिल्ली में कोरोना के आए 295 नए मामले। पॉजिटिविटी रेट 12% के पार। आज पीएम मोदी का भोपाल दौरा। कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में आयोजित संयुक्त कमांडर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज। भोपाल नई दिल्ली के बीच आज से चलेगी वंदे भारत ट्रेन। पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। गुजरात के गांधीनगर में मनसा नगर पालिका की कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में हुए शामिल। भोपाल में मिलिट्री कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल। तीनों सेनाओं के प्रमुखों और सीडीएस से की मुलाकात। खिंचवाई सामूहिक तस्वीर। भोपाल में अमर बलिदान हेमू कलानी के जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत सीएम शिवराज ने लिया हिस्सा। भारत दौरे पर आए इजरायल के संसदीय दल का स्वागत। इजरायल के संसदीय दल ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ संसद भवन में घूमा। आतंकवाद पर की चर्चा। लखनऊ में एक जिला एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुरस्कार के साथ टूल किट का किया वितरण। एयर इंडिया ने चुनिंदा फ्लाइट्स पर प्रीमियम इकोनॉमी क्लास की सर्विस देने का ऐलान किया। प्रीमियम इकोनॉमी क्लास एक तरह की इकोनॉमी क्लास ही होगी, लेकिन इस पे सुविधाएं ज्यादा होंगी। कई रूट्स पर बिजनेस क्लास की नहीं होती सुविधा। इसी कमी को दूर करने के लिए एयर इंडिया ने इस नई कैटेगरी की सीटें बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके लिए खासतौर पर बोइंग 777-200 विमानों में सीटें तैयार कराई गई हैं। दिल्ली के वाणिज्य भवन में विदेश व्यापार नीति 2023 का अनावरण। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कार्यक्रम में हुए शामिल। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह 14 दिन से फरार। पुलिस ने दिया बयान। कहा, वीडियो जारी करने के बदले करे सरेंडर। जोगा सिंह का आया सीसीटीवी फुटेज सामने। जोगा सिंह ने 28 मार्च को खरीदा था नया मोबाइल फोन। शराब केस मामले में सिसोदिया को झटका। सीबीआई की विशेष अदालत ने खारिज की जमानत याचिका। 5 अप्रैल को होगी सुनवाई। देहरादून में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान। कहा, सत्ता में आने पर बीजेपी के लोगों पर भी होगा राजद्रोह का मुकदमा दर्ज। दिल्ली में यमुना के घाटों का बदला नजारा। जहां पहले गंदगी का अंबार था, वहां नजर आ रही है हरियाली। अहमदाबाद में पीएम मोदी के विवादित पोस्टर लगाने के आरोप में 8 लोग गिरफ्तार। पुलिस कर रही है जांच। महाठग सुकेश चंद्रशेखर को पटियाला हाउस कोर्ट में केजरीवाल पर आरोप। बोला, केजरीवाल के कहने पर टीआरएस के हैदराबाद दफ्तर में 15 करोड़ रुपया दिए। जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में आरोपियों की रिहाई पर पीड़ितों के परिवार ने की न्याय की मांग। राजस्थान हाईकोर्ट ने किया था बरी। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में सीसीटीवी फुटेज आया सामने। साथी संदीप सिंह के साथ होटल में जाते हुए दिखी। गुजरात के पोरबंदर में माधवपुर मेले का शानदार शुभारंभ। 3 दिनों तक मेले में गुजरात की संस्कृति और परंपरा की दिखेगी झलक। हुगली में कार्यक्रम के दौरान टीएमसी के 2 नेता आपस में भिड़े। एक दूसरे पर जमकर लगाए आरोप। हुगली में पुलिस ने कंटेनर बमों को किया बरामद। सभी बम निष्क्रिय किए गए। ऋषिकेश एम्स में सीबीआई टीम ने मारा छापा। उपकरणों के खरीद घोटाले पर की गई छापेमारी। दिल्ली में रोहिणी कोर्ट के 4थे फ्लोर में कूदा एक शख्स। मौके से पुलिस को मिला सुसाइड नोट। बिहार में विधान परिषद की 5 सीटों पर हुआ चुनाव। वोट देने के लिए मतदाताओं की लगी कतार। जयपुर में राइट टू हेल्थ के विरोध में डॉक्टरों का विरोध लगातार जारी। राज्य सरकार पर जमकर हमला। डॉक्टरों की हड़ताल से राजस्थान के कई शहरों की स्थिति बिगड़ी। हनुमानगढ़ में लगी मरीजों की लंबी कतारें।
मोरबी में उपवास वाली फराली आटा खाने से 25 लोग बीमार, फूड पॉइजनिंग के बाद अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के बांदा में बेमौसम की बारिश किसानों के लिए बनी आफत, रुक रुक कर हो रही बारिश से फसल को भारी नुकसान। दिल्ली में लोगों को कूड़े की समस्या से नहीं मिली निजात, पश्चिमी दिल्ली में कूड़े के कारण रोड बंद। दिल्ली में कॉस्मेटिक और साल्विन की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 22 गाड़ियों ने पाया काबू। कानपुर में बांस मंडी इलाके के हमराज कॉम्प्लेक्स में लगी आग, 500 से अधिक दुकान जलकर हुई खाक। कानपुर देहात में ऑयल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, सामान जलकर हुआ खाक। पंचकुला में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, लाखों का सामान हुआ नुकसान। गुरुग्राम के साइबर सिटी में कोरोना के केस में बढ़ोतरी, 2 दिनों में 150 नए कोरोना के मामले। पीएम मोदी की डिग्री दिखाने का आदेश एचसी ने किया रद्द, केजरीवाल पर लगाया 25,000 का जुर्माना। चित्तूर में कपड़ा स्टोर के कर्मचारियों ने अचानक नौकरी से निकाले जाने पर किया विरोध प्रदर्शन, महिलाओं पुरुषों ने सड़कों पर की नारेबाजी। शनिवार रिहा होंगे नवजोत सिंह सिद्धू, रोड रेस केस में 10 महीने से पटियाला जेल में है बंद। नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 19 मई को रोड रेस के मामले में 1 साल की सजा सुनाई थी। सिद्धू से जुड़ा ये मामला 33 साल पुराना है। जेल प्रशासन ने गणतंत्र दिवस के मौके पर अच्छे आचरण के चलते सिद्धू को रिहा करने की सिफारिश पंजाब सरकार को भेजी थी, हालांकि पंजाब सरकार ने सिद्धू को रिहा नहीं किया था। किन्नर समाज को सशक्त करने की शानदार शुरुआत, मुंबई के ठाणे में खुला पहला ट्रांसजेंडर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन सैलून। पीलीभीत में ईट राइट मेला 2023 का आयोजन, मेले में ऑर्गेनिक खेती से उगे फल और सब्जियों का लगाया गया स्टॉल, लोगों को सेहतमंद खाने के लिए किया जा रहा है जागरूक। शिमला के कुफरी में अचानक हुई बर्फबारी से झूम उठे सैलानी, रिजॉर्ट से बाहर निकले पर्यटकों ने मौसम का जमकर उठाया लुत्फ। मंडी में हुई बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा, बारिश का मजा लेने के लिए दिल्ली एनसीआर से पहुंच रहे सैलानी। मंडी में स्थित सिमसा माता के जयकारों से गूंजा मां का दरबार, श्रद्धालुओं ने मां की आरती उतारकर मांगी मुराद। केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी जारी, बर्फबारी से प्रभावित हुई केदारनाथ यात्रा की तैयारी। वाराणसी में मौसम ने ली करवट, बारिश के चलते गर्मी और उमस से मिली निजात। देहरादून में तापमान में दर्ज की गई गिरावट, बारिश और सर्द हवाओं ने एक बार फिर लोगों को ठंड का कराया एहसास। महाराष्ट्र के वाशिम में अचानक तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। मसूरी में भारी बारिश से गिरा होटल का एक हिस्सा, मलबे की चपेट में आने से दबी कई गाड़ियां। बिहार के सासाराम में शोभा यात्रा के दौरान तनाव, धारा 144 लागू। नालंदा में भारी पुलिस बल की तैनाती, इलाके में तनाव। बंगाल में एक बार फिर हुई हिंसा, हावड़ा के शिवपुर में हुआ पथराव। हावड़ा की सड़कों पर बड़ी तादाद में लोग जमा, पत्थर फेंकते दिखे लोग, पुलिस की मौजूदगी में ही लोग बरसा रहे थे पत्थर। पुलिस ने हावड़ा में किया फ्लैग मार्च के बाद कुछ इलाकों में पसरा सन्नाटा। रामनवमी हिंसा पर बोली सीएम ममता बनर्जी, प्लान तरीके से फैलाई गई है हिंसा, बाहर से बुलाए गए हैं लोग। हावड़ा हिंसा पर बीजेपी ने की एनआईए जांच की मांग, कोलकाता हाईकोर्ट में दायर की याचिका। हावड़ा हिंसा पर बोले अभिषेक बनर्जी, अलग अलग समुदाय को भड़काने की साजिश। बंगाल हिंसा पर शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान, बोले पुलिस अपना काम नहीं कर रही, हिंदुओं के घर तोड़फोड़ हुई। बंगाल हिंसा पर लॉकेट चैटर्जी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, इस्तीफे की मांग की।